ईशानाय भालचन्द्राय श्रीगणेशाय
बोले बम बम बोले मस्ती में तू डोले बम बम बोले मस्ती में डोले बम बम बोले मस्ती में तू डोले। भला मछलियां भी क्यों उड़ती नहीं, ऐसे भी सोचो ना, सोचो सूरज रोज नहाए या बालों पे गोभी ये फोटो बनाए। of this day, Sri S.D. Tiwari ji, Sri Virendra Kumar Singh is the great social worker, and our special guest, Sri Ramkrishna Adya ji, and I also welcome you all to being a guidance or being a judge of this program. आप लोगों को मैं हार्दिक रूप से स्वागत करता हूँ। जो हम लोग से बन पड़ रहा है हम लोग कर रहे हैं, और कुछ सुविधाएं हमारे स्कूल में नहीं है, जिसको पूरा करने के लिए मैं और हमारे जितने भी टीचर्स हैं या स्कूल के जो मेंबर्स हैं वो प्रयत्नरत हैं। स्कूल में जो हमारी कमी थी फील्ड की, हमको लगता है कि 1-2 महीना में हमारा फील्ड भी बन जाएगा, और ये स्टेज जो यहाँ देख रहे हैं ये स्टेज वह फील्ड में चला जाएगा, जहाँ पर 1,500 से 2,000 आदमी आराम से प्रोग्राम बैठ के देख सकते हैं। हमारे बच्चे वहाँ खेल सकते हैं। बेसिक चीज़ जो स्कूल में जो चीज़ चाहिए थी, मैं मानता हूँ कि थोड़ा कमी है, लेकिन इसको पूरा करने का प्रयत्न किया जा रहा है, और जो 1-2 महीना में ये पूरा हो भी जाएगा, क्योंकि मैं अब परमानेंटली इसी स्कूल में रहूँगा। मेरी कुछ मजबूरियाँ थी, मैं डीएवी में था सेक्टर 4 में करीब 18 साल था। इसके बाद अब जीजीपीएस सेक्टर 5 में था एज ए HOD ऑफ मैथमेटिक्स, लेकिन अब मेरी रिटायर हो गई है, तो मैं सोच रहा हूँ कि अब मेरा पूरा वक्त इस स्कूल में आपके बच्चों के साथ ही होगा, और जो मेरा एक्सपीरियंस है अलग अलग स्कूलों का, कॉलेज से लेकर जो स्कूल में जो मैंने काम किया है वो सारा चीज़ मैं इस स्कूल में इम्प्लीमेंट करूँगा। अब तक जैसा स्कूल चलता था वो चलता था, लेकिन अब ये प्रयास होगा कि ये स्कूल और आगे
बढ़े और आपके बच्चों को अच्छा शिक्षा मिले, वो शिक्षा मिले जो शिक्षा के लिए आप DPS या GGPS या DAV भेजते हो। मैं चाहता हूँ कि वही सुविधा इस स्कूल में मैं आपके बच्चों को देने जाऊँ। इसके लिए थोड़ा सा दिक्कतें आ रही हैं, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, फिर भी एक स्कूल को चलाने के लिए अच्छे टीचरों की ज़रूरत होती है और अच्छे टीचरों को लाने के लिए अच्छे पैसों की ज़रूरत होती है। तो पैसा थोड़ा हम लोग को कम मिलता है, फिर भी हम आपको भी हम समझ सकते हैं कि आपके पास उतना पैसा नहीं है कि 4,000 5,000 फी दे के आप इस स्कूल में बच्चों को भेजें। जितना भी आप देते हैं, मेरा प्रयास रहेगा कि उसी पैसा में मैं आपके बच्चों को वो सारा चीज़ दूंगा जो अच्छे स्कूल नहीं दे पाते। मुझे पता है स्कूल कैसे चलता है, क्योंकि मेरा 32 साल 33 साल का एक्सपीरियंस उसी स्कूल सब में हुआ है। और इन्हीं सब बातों को करके मैं समाप्त करता हूँ। आशा करता हूँ कि आप ये प्रोग्राम को आनंदित रूप से देखेंगे, समझेंगे। हमारे जो छोटे छोटे बच्चे हैं LKG से लेकर क्लास 8 तक जो बच्चे प्रोग्राम पेश कर रहे हैं, ये कोई साधारण प्रोग्राम नहीं होगा। धन्यवाद। अनहोनी पथ में कांटे लाख बिछाए, होनी तो फिर भी बिछड़ा यार मिलाए। अनहोनी पथ में कांटे लाख बिछाए, होनी तो फिर भी बिछड़ा यार मिलाए। ये बिरहा ये पूरी तो पल की मजबूरी, फिर कोई दिल वाला काहे को घबराए। करम धारा जो बहती है मिलके रहती है, बहती धारा बन जा फिर दुनिया से दो। एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल, जग में रह जाएंगे प्यारे तेरे बोल। श्री RN सिंह जी एवं इस संस्था के प्राचार्य एवं शिक्षक शिक्षिकागण, उपस्थित माता पिता अभिभावकगण, सबों को मैं धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ। अभी आपने देखा कि हमारी जो बच्चे लोगों का जो झांकियाँ प्रस्तुत हुई उसमें सारी खूबियाँ नजर आई। तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि माता पिता
से पहले हमारी व्यवस्था शुरू होती है। उसके बाद शिक्षा ग्रहण करने के लिए गुरु के पास आना पड़ता है। इसके बाद जीवन की शुरुआत शुरू होती है और आगे चल कर के ये बच्चे अच्छे से इंस्टीट्यूशंस में जाएंगे, पढ़ेंगे और अपने अपने विद्वता के आधार पर कोई समाज सेवी होता है, कोई प्रशासनिक व्यवस्था में जाता है, कोई बिजनेस की व्यवस्था में जाता है, यानी भिन्न भिन्न तरह की व्यवस्था प्रस्तुत हो जाती है। ये जीवन का रहस्य है। हमने देखा जो झांकियां आई उसमें सफर की बात आई, बचपन की बात आई। ये ग्लोबल स्कूल का जो नाम दिया गया है, हम इस दौर में आ गए हैं। आप मोबाइल की बात आ गई, भिन्न भिन्न तरह की समस्याएं हैं, लेकिन जो बचपन का जो व्यवस्था है, जो माँ बाप के यहाँ सीखे हमने, वो संस्कार से शुरू होता है और यह संस्कार हमारे बाल बच्चों में उन्हें और देश हित के लिए बहुत महत्वपूर्ण विषय है। मैं कहूँगा कि अपने बच्चों को बढ़िया से बढ़िया शिक्षा दी जाए और उनको पढ़ने का लिखने का व्यवस्था को सुदृढ़ बनाए। हमारे RNC के जो डायरेक्टर्स हैं इस व्यवस्था के व्यवस्थापक, उन्होंने अपने विद्वता के आधार पर, वो मैथ के टीचर भी रहे हुए, तो मैथमेटिक्स एक ऐसी विषय है जो कैलकुलेशन से डिपेंड करता है। उसी कैलकुलेशन के आधार पर आपके मोबाइल के सिस्टम हुए, तब इन्होंने नाम ग्लोबल दिया। अभी ग्लोबल की दुनिया में हम आगे कदम रख रहे हैं। एक आया झांकी बच्चे ने दिया कि अभी दुनिया इतनी मोबाइल में व्यस्त हो गया है कि अपनी आँख को भूल, तो उतनी मोबाइल की व्यवस्था में नहीं जाना है। और हमारी बचपन में जो हमारे पूर्वज लोग जो व्यवस्था में लगे थे, उसमें हमारी तंदुरुस्ती, हमारी स्वास्थ्य की व्यवस्था बहुत आगे बढ़ी थी। तो उस समय हमारी उम्र 90 और 100 और 110 की स्थिति में जाती है। इस क्षेत्र के प्रभावी नेता जी किंटू भैया का इस शो में हार्दिक स्वागत है। नमस्कार 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 नमस्कार। आप सभी को मेरा हाथ जोड़ के नमस्कार। जो अपनी गाड़ियों में आए हैं उनको भी नमस्कार, और जो दूसरों की गाड़ियों में भर भर के आए हैं उनको भी नमस्कार। भाइयों को नमस्कार और उनकी बहनों को तो बहुत सारा नमस्कार। मैडम जी कहाँ गए? मैडम जी ये है हमार असाइनमेंट। असाइनमेंट नहीं नेताजी, असिस्टेंट। नेता मैं कि तुम और ये दोनों रंगा पीला है हमारे बॉडी पार्टनर। बॉडी पार्टनर नहीं नेताजी, बॉडीगार्ड। नेता मैं कि तुम हमार चारपाई किधर है? स्टूडियो में चारपाई नहीं, चेयर्स होते हैं। ये चेयर का है? छोटी चारपाई को चेयर कहते हैं नेताजी। लेकिन इसमें तो हम कभी बैठे नहीं है। नेताजी हम बैठे। अच्छा मैडम जी आप कहती है तो बैठ जाते हैं। छोटे तो नहीं ना, मजबूत है ना? नेताजी अब हम आपका इंटरव्यू शुरू करते हैं। थोड़ा पास आ जाए मैडम जी। हाँ, क्या माइक से दूरी नहीं रहना चाहिए ना? नेताजी अब हम आपका इंटरव्यू शुरू करते हैं। इंटरव्यू का होता है? साक्षात्कार नेताजी, साक्षात्कार। अच्छा अच्छा अच्छा, चलिए मैडम जी शुरू करिए। ये बताइए आपका जन्म कहाँ हुआ? ऐसे नॉनसेंस वाली बात करते हैं। उनका जन्म तो हॉस्पिटल में हुआ। नेता मैं कि तुम आप मैडम जी हमारा जन्म हुआ है इंडिया में। नेताजी मेरे कहने का मतलब भारत के किस इलाके में हुआ? भाई किधर आइए। इलाका कुत्तों का होता है और हम शेर के घर में पैदा हुए हैं। नेताजी मेरे कहने का मतलब भारत के किस राज्य में हुआ? अरे अब ये 4 दिन के चूजे क्या जाने राज्य क्या होता है। मैडम जी आप आगे बढ़िए ना। अच्छा नेताजी चलिए थोड़ी जनरल नॉलेज की बातें कर लेते हैं। इधर अभी जनरल नॉलेज क्या होता है भाई? सामाजिक ज्ञान नेताजी, सामाजिक ज्ञान। अच्छा अच्छा जी मैडम जी शुरू करिए। अच्छा ये बताइए नेताजी, चार तक पहला कदम किसने
रखा। कैसी नॉनसेंस वाली बातें करती है। गाना करेगा अम्मा स्ट्रॉन्ग ने रखा चांद पे पहला कदम। अम्मा स्ट्रॉन्ग नहीं नेताजी, नील आर्मस्ट्रॉन्ग। इधर आ। बेटा बैठी तू एक कभी लगा जल्दी से। हाँ वही जो बोला ना नील आर्मस्ट्रॉन्ग, नील आर्मस्ट्रॉन्ग। हाँ ये बताइए कि चांद पे दूसरा कदम किसने रखा? ऐसी नॉनसेंस वाली बातें करते हो मैडम। है जब पहला कदम उसने रखा तो आगे का जंगली करते हुए गया था। अरे दूसरा कदम भी तो उसी ने रखा होगा ना। कैसे भैया? अच्छा नेताजी चलिए फिर राजनीति की बातें कर लेते हैं। जी मैडम जी करिए। ये बताइए आपकी गवर्नमेंट कैसी चल रही है? अरे भाई अब ये गवर्नमेंट क्या होता है? सरकार नेताजी सरकार। अच्छा हमारी सरकार चल रही है राम भरोसे मैडम जी। राम भरोसे भगवान भरोसे सुना करिए, राम भरोसे क्या होता है? अरे मैडम जी ये जो है ना ये है हमारा राम भरोसे। काम सारा ही करता है और अंगूठा हम लगाते हैं। नेताजी नेताजी चलिए थोड़ी डेमोक्रेसी की बात थोड़ा है। पैसा का अभाव है ना, इसने माइक शॉर्टेज पड़ गया। नेताजी चलिए थोड़ी डेमोक्रेसी के बारे में बात करें। अरे के मैया इधर अरे ये अंग्रेजी में बड़ा चपड़ कर रही है। अभी डेमोक्रेसी क्या होता है? अच्छा तो मैडम जी डेमोक्रेसी इन प्रजा के द्वारा हमारा ख्याल रखना ही डेमोक्रेसी कहलाता है। सही बोल रहे हैं ना? तो ना हो गया गोली मार देंगे दोनों को। हाँ मैडम जी आगे बढ़िए। अच्छा इधर है। अच्छा ये बताइए नेताजी आपने जनता के लिए क्या किया? हमने जनता के लिए बहुत कुछ किया। पिछले साल हमने कंबल बंटवाया था ना। हाँ। पिछले साल हमने कंबल बंटवाया। अरे नहीं मैडम जी जानवरों को। अरे जानवरों से दूध मिलता है मतलब हैवी प्रोटीन। और जनता क्या 150 करोड़ की जनता हो गई है। अगर कुछ मारेंगे तो धरती का बोझ कम होगा ना। ऐसे सही बोल रहे हैं। अब तुम खड़ी बनाओ यार लेट कर रहे हो। अच्छा नेताजी ये बताइए पिछले महीने गांव में आग लगी तो आपने क्या किया? पिछले महीने गांव में आ गए थे ना। हाँ खा किया तो हमने बहुत कुछ किया था मैडम हमने। जो मर गए थे ना उनको पहुंचा दिया अस्पताल और जो खुदा की दया से बच गए थे उनको हमने शमशान घाट पहुंचा दिया। और जो मर गए थे उनको 2.5 रुपए चंदा दिया और जो बच गए थे उनको 5 रुपए का मुआवजा देके फ्री कर दिया उनको। अच्छा नेताजी ये बताइए आपकी पार्टी जनता को क्या संदेश देती है? हमारी पार्टी जनता को संदेश देना चाहती है कि आने वाले चुनाव में भारी बहुमत से हमें विजयी बनावे और जो चाय से न माने उसको कोल्ड ड्रिंक पिलाए। गोली मार दो दोनों को। अच्छा नेताजी ये बताइए महंगाई हो रही है उसका क्या? महंगाई का मैडम मत बोलिएगा नेताजी आपका पूरा फोन खुल जाएगा। बात करो फटाफट करिए अब चलिए। मैडम जी आपकी भाभी का फोन आ रहा है तो तुरई का सब्जी लेके बुलाइए जल्दी अर्जेंट है घर जाना पड़ेगा। हेलो हाँ ये दिखाने आपको परीक्षा नहीं बल्कि जागरूक करना है कि सही चलिए और पढ़ा लिखा चलिए। पीछे आपके आज के इस शाम को यादगार बनाने के लिए मैं अपने टीचर्स और स्कूल मैनेजमेंट को धन्यवाद करता हूँ एंड आई फील वेरी प्राउड टू बी ए पार्ट ऑफ दिस स्कूल। थैंक यू। छोटे छोटे शहरों से खाली भोर दोपहरों से हम तो झोला उठा के चले। बारिश कम लगती है नदियाँ मध्यम लगती है हम समंदर के अंदर चले। छोटे छोटे शहरों से खाली भोर दोपहरों से हम तो झोला उठा के चले। बारिश कम लगती है नदियाँ मध्यम लगती है हम समंदर के अंदर चले। ओ हम चले कोई रामचंद्र रे। हम चले कोई रामचंद्र रे। Good evening, everyone.
यहाँ ग्लोबल पब्लिक स्कूल के वार्षिक समारोह चीफ गेस्ट के रूप में आकर मैं बहुत गर्व महसूस कर रहा हूँ और इसके लिए स्कूल के डायरेक्टर आर.एन. सिंह जी, हमारे रामकृष्णा जी, वीरेंद्र सिंह साहब, यहाँ के प्रिंसिपल मैडम, अदर टीचर्स एंड स्टूडेंट्स, हम तो इस स्कूल में पहली बार आए थे, साथी बोले, लेकिन मैंने नहीं सोचा था कि इतना अच्छा यहाँ का परफॉर्मेंस होगा बच्चों का और कैंपस में इतनी भीड़ होगी। शुरू में जब हम लोग आए तो ऐसा महसूस नहीं हुआ, लेकिन जब यहाँ का धीरे धीरे हम लोग ने प्रोग्रेस देखा, प्रोग्राम देखा और सिंह साहब ने जैसे बताया कि स्कूल का फिर आगे भी अगले साल से स्टेज वहाँ बनेगा, मैं आशा कर रहा हूँ कि अगली बार आएंगे तो और अच्छा परफॉर्मेंस होगा और लोगों को बैठने में और खड़ा होकर प्रोग्राम को सफल बनाने में दिक्कत नहीं होगी। बहुत अच्छा यहाँ का प्रोग्राम, हम लोगों के बच्चे तो पहले हम लोग थे सेक्टर में रहते हैं, DPS में पढ़ते थे, MGM में पढ़ते थे या MBBS में, वहाँ का प्रोग्राम है गार्जियन हम लोग देते थे, लेकिन यहाँ आके जो हम लोगों ने देखा, जो अथक प्रयास यहाँ के प्रिंसिपल मैडम का और टीचर्स का रहा, बहुत देख के मन अनुभूत हुआ कि यहाँ भी इतना बच्चे कर सकते हैं। सिविल संसाधनों के रूप में भी होते हुए भी ये बच्चे बहुत अच्छा है और हम लोग क्या बोले, यहाँ की जो प्रक्रिया थी, अपने बचपन का हम लोगों का खेल सिखाया, पता नहीं सब लोग तो नहीं किए होंगे, देखे होंगे, बच्चे केवल प्रस्तुति कर रहे हैं आज के मोबाइल के युग में, लेकिन हम लोगों ने रियली गांव के जीवन से ये देखा है और ये खेलों को खेला है और किया है ऐसा, तो हम लोगों को देख के पुनः अपने बचपन की यादें और शिक्षा के समय की यादें ताजा हो गई। और हम लोग ये कहेंगे बच्चों को और अभिभावकों को शिक्षा के साथ साथ ये जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज हैं ये तो चल रही हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा एक इंसान बनना सीखना है, एक डिसिप्लिन सीखना है और एक जीवन में लक्ष्य रखना है हमेशा। मोबाइल के युग में सभी गार्जियन ज़्यादा से ज़्यादा छुट्टी खाएं कि हमारे बच्चे ज़्यादा मोबाइल पर रहते हैं और बच्चों को भी ये सोचना है नहीं भाई, ये केवल प्रस्तुतिकरण से दिखाने से नहीं होगा, रियल में हम लोगों को कुछ बाहरी आउटर गेम्स में खेलना और पढ़ाई में ध्यान देना, एकमात्र लक्ष्य यही है। हम लोग अभी भी स्टूडेंट हैं, यहाँ से रिटायर होने के बाद हम लोग अभी भी पढ़ रहे हैं, हम लोग इंजीनियरिंग किए, टेक्निकल पढ़े, फिर भी हम लोगों ने पॉलिटिकल साइंस से ग्रेजुएशन किया, फिर MA किया, रिटायरमेंट के बाद तीनों से, तो एज ए स्टूडेंट हम लोग अभी भी सीख रहे हैं और हैं। इसीलिए मैं यही कहूँगा जीवन शिक्षा के साथ साथ सर्वांगीण विकास होता है, और डेवलपमेंट ऑफ पर्सन। तो सबसे तो अच्छा है कि बच्चे आज के बहुत अच्छा सीख रहे हैं। हम लोगों के समय में 1-2 लोग केवल स्टेज पर आके खड़े होकर से बोल नहीं पाते थे, और आज बच्चे आके यहाँ अपना एक्सप्रेस कर रहे हैं, बोल रहे हैं, प्रस्तुतिकरण कर रहे हैं। और जो गार्जियन इतना स्कूल पर विश्वास करके अपने बच्चों को भेज रहे हैं और इसका विकास और करिकुलम देखेंगे तो और हमको आशा है कि और लोगों में जागरूकता और बढ़ेगी और लोग और बच्चे इससे और जुड़ेंगे। अंत में मैं यही कहूँगा कि जो सपना है इन्होंने आर.एन. सिंह साहब ने जो डायरेक्टर देखे हैं, रिटायरमेंट के बाद अपना और समय इसमें देंगे, ये स्कूल और आगे बढ़े और सबका बच्चे यहाँ के अपना नाम रोशन करें। हमको मैं पुनः एक बार सबको धन्यवाद देता हूँ, स्कूल मैनेजमेंट को, टीचर्स को और यहाँ आए अभिभावकों को जो अपना बहुमूल्य समय देकर बच्चों को का उत्साह बढ़ाने के लिए उपस्थित हुए हैं, और जो भी व्यवस्थापक हैं सबको तहे दिल से धन्यवाद। थैंक यू।
धन्यवाद सर। तेरी भी धड़कन भी वो है, चूड़ी की छन छन में वो है, छन 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 मन की खन खन में वो है, चूड़ी की छन छन में वो है, खन खन की खन खन में वो है, आँख में घुंघरू पहन के मैं पाए, आँख में घुंघरू पहन के मैं पाए, और झूम के नाचूंगी, घूम के नाचूंगी, डोला रे डोला रे डोला रे डोला, डोला रे डोला, डोला रे डोला रे डोला रे डोला रे डोला रे डोला। Director sir, audience, my dear parents, and all my lovely students, I would like to thank to the chief guest that they have come here, they have given us their precious time and support us. It's a very big thanks to my two anchors, Veena ma'am and Shankar sir. They have tied to you here represents by their words and by their very delicious speeches. Please give the big hand. I would like to thank to our management, my greatest teachers, who has done very laborious things for their students. Whatever we have represented here, that is all possible by them. So please big hand for them. Please big hand for them. I know that you have came here to celebrate our 9th annual function, and it is done very goodly by our Shankar sir and Veena ma'am. Thank you so much. Thank you so much. Thank you a lot. इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए हमारे इस सभागार में मौजूद हैं और इन सफल को सही एंड परिपूर्ण ढंग से सफल बनाएंगे, इसके लिए दिल से आभार आप लोगों का। और अगली जो प्रस्तुति है वो हमारे भारत देश को लेकर के, तो आप लोगों के साथ रिक्वेस्ट है कि अपने ही जगह पर खड़े हो जाएं। हमारे नेशनल एंथम राष्ट्रगान को प्रस्तुत करेंगे हमारे स्कूल की बच्चियां। अधिनायक जय है भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा, द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, उच्छल जलधि तरंगा, तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे, गाहे तब जय गाथा, जन गण मंगलदायक